आज का प्रातः क्लास है 25 जनवरी 1968 गुरुवार। परमपिता शिव भगवान वाच। ये तो बच्चों को समझाया गया है कि श्री कृष्ण को परमपिता नहीं कहा जा सकता है, न परमपिता कहा जा सकता है और फिर न भगवान कहा जा सकता है। उनसे श्री कृष्ण की बात हो रही है। सत्य श्री कृष्ण की 16 कला श्री कृष्ण की बात हो रही है, सत्य की श्री कृष्ण की बात हो रही है। अरे दोनों ही श्री कृष्ण, चाहे संगम युगी हो या 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध सत्य की कृष्ण है, दोनों को परमपिता कहेंगे? नहीं कह सकते। और शिव भगवान भी नहीं कह सकते, क्योंकि शिव तो सदा निराकारी, सदा कल्याणकारी, कभी भी विनाशकारी है नहीं। अभी ये बात मुख्य है समझाने की, और कोई को भी समझा सकते हैं। क्योंकि वो गीता का भगवान निराकार है या साकार है, ये समझाना, इसमें रात दिन का फर्क हो जाता है। तो कहेंगे ना, कृष्ण की आत्मा इस समय तमो प्रधान है, दोनों ही कृष्ण की आत्मा तमो प्रधान है या कोई एक की तमो प्रधान है? एक की तमो प्रधान है, एक की सतो प्रधान बन गई है, बन गई। सत्य प्रधान बन जाएगी तो राजधानी स्थापन हो जाएगी कि रह जाएगी? विचार सागर की स्टेज है। अरे कहते हैं देवदेव महादेव, वो भी पार्ट कौन बजाता है? वो भी पार्टधारी में हूँ। इस समय से दुनिया में पार्ट बजाने वाली जो भी भोगी आत्माएं हैं वो सब तमो प्रधान। तो तमो प्रधान है, उनके लिए कहेंगे भगवान वाच। उनके लिए भगवान वाच कहें तो वो तो कहाँ ले जाएंगी? अधोगति में ले जाएंगी या ऊर्ध्वगति में ले जाएंगी? अधोगति में ले जाएंगी। हाँ, तो ये भगवान वाच कहना कृष्ण को ये तमो प्रधान बात है। अभी वो क्या सुनाएंगे?
और फिर इस समय में रावण राज्य भी है। इसे कोई राम राज्य तो नहीं कहेंगे। तो ये रुलाने वाले रावण के राज्य के मनुष्य राम राज्य कैसे स्थापन करेंगे? इस राम राज्य का शास्त्रों में भी कितना गायन है। तो बाबा ने कह दिया पहले ही, इन चंचल बुद्धि मनुष्यों की बुद्धि तो मारी हुई है। किसने बुद्धि मारी? माया रावण ने इनकी बुद्धि को मार दिया। इसलिए फिर इनको पत्थर बुद्धि कहा जाता है। और फिर यथार्थ रीति पत्थर बुद्धि है। परंतु ऐसे कोई समझते थोड़े ही हैं। तुम भी कोई अपन को ऐसे समझते थे क्या कि हम पत्थर बुद्धि हैं? अभी तो इस दुनिया में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो अपन को पत्थर बुद्धि समझे। अगर समझे कि मैं पत्थर बुद्धि हूं तो अहंकार आएगा, फिर तो देह अहंकार नहीं आएगा। पत्थर बुद्धि कहने से ही बिगड़ पड़ते हैं। इतना देह अहंकार भरा पड़ा है। क्यों बिगड़ पड़ते हैं? क्योंकि उनमें तमोगुण भरा पड़ा है। तमोगुण भरा पड़ा है तो काम क्रोध तो जरूर उस काम और क्रोध को शो तो करेंगे, प्रकट करेंगे ना। क्योंकि मनुष्य को कोई तो कारण मिलता है जो मनुष्य क्रोध करे। तो ऐसी ऐसी बातें सुनने से पहले उनसे ये पूछना चाहिए। अगर ये पहले पूछेंगे नहीं, कोई बड़े आदमियों को बैठ करके किसको समझाया जाता है कि कौन सा राज्य चल रहा है, राम राज्य चल रहा है या रावण राज्य चल रहा है? गांधी जी तो राम राज्य चाहते थे। अब ये राम राज्य की बजाय कौन सा राज्य स्थापन हो रहा है? रावण राज्य स्थापन हो रहा है। देखो गांधी जी की बहुत महिमा करती है। ठीक है ना। हद की दुनिया वाले हद के गांधी की महिमा करते हैं और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया वाले बेहद गांधी की बहुत महिमा करती है। ठीक है ना। परंतु ऐसे तो नहीं कहेंगे।
कोई गांधी जी हद के हों या बेहद के हों और वो राम राज्य स्थापन करके गए, ऐसे कहेंगे? नहीं कहेंगे। है? क्योंकि इस दुनिया में तो प्रत्यक्ष देखने में आता है कि दिन प्रतिदिन हंगामे, लड़ाई झगड़े मारा मारी फलाना टीरा बहुत होता रहते। तो उसको कोई रामराज्य कहा जाता है क्या? है? रामराज्य थोड़े ही कहा जाता है, रावण राज्य ही कहा जाता है। तो ये लोग अभी ऐसे ही समझते हैं कि हाँ ये तो राम राज्य आ गया। और स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को टीचर्स भी समझाते रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से पैसा मिलता है ना, तो गवर्नमेंट की खुट्टे बर्दारी करने के लिए छोटे बड़े ऑफिसरों की और गीत गाते रहते हैं, भैया वाव वाव रे अब तो कैसा हुआ सुराज, और मक्खर मच्छी बाण भगाए चूहों के बिल बंद कराए, वाव वाव रे अब तो कैसा हुआ रे, सत्यानाश मार दिया। अरे मच्छरों को मक्खियों को मारने से उनकी संख्या बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है ना। अरे इनको मालूम ही नहीं है कि राम राज्य किसको कहा जाता है। हिंसा के राज्य को राम राज्य कहा जाता है। प्राणी मात्र की हिंसा को राम राज्य तो नहीं कहेंगे। वो फिर चकाचौंध देख करके, क्या चकाचौंध, ये बिजली की बत्तियां, ये एरोप्लेन, ये फलाना, ये तीरा, ये सब देख देख करके बोलते हैं अरे ये तो राम राज्य आ गया। बाप कहते हैं ये माया का पंप एंड शो है। परंतु अभी तो समझाना बड़ा डिफिकल्ट है। तब तो बाप कहते हैं ना, ये जो समझानी है ये कोटन में को और कोई में भी को है जो दे सकते हैं। अब ये बात कोई कोटन में कोई में भी कोई शास्त्रों के लिए थोड़ा ही कहा जाता है। जैसे तुलसीदास ने लिख दिया नरसहस्र कोटन में को, गीता में भी लिख दिया मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धये। अरे उस दुनिया की तो बात ही नहीं, वहां तो कोई यत्न है सिद्धि जो बाप कराते हैं वैकुंठ प्राप्त करने की, हो तो वहां कोई करता ही नहीं है। कोई रास्ता बताता है क्या? बताता ही नहीं। वहां तो भक्ति मार्ग में सब जाकर के गए बैठते हैं देहधारी धर्म गुरुओं के सामने। क्योंकि वो तो जो भी सुनाते हैं और वो तो परंपरा से सुनाते आए हैं, है ना, एक दफा नहीं सुनते हैं।
ये तो तुम बच्चे हो जो इस 5000 वर्ष के सारे कल्प में, पूरी चतुर्युगी में एक ही बार बाप से सुनते हो। किस लिए सुनते हो? पतित से पावन बनने के लिए सुनते हो। और सिर्फ एक ही इस जन्म में सुनते हो। इस जन्म को अंतिम जन्म कहा जाता है। 84वां जन्म। और वो तो देहधारी धर्म गुरुओं से जन्म जन्मांतर भक्ति मार्ग में सुनते ही आए। तो वो कोई बड़ी बात हो गई क्या? वो तो कोई बड़ी बात नहीं। ये तो कोई भी बैठ करके पढ़ते हैं, गीता का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, कुरान का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। वेदों का पाठ करते हैं, खुद भी सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। अब उन वेद शास्त्रों को, कुरान बाइबल को ऐसे तो नहीं कहेंगे कि ये कोई भगवान वाचे है? क्या भगवान ने सुनाया है? अरे जो भी धर्म पिता इस दुनिया में आए उन्होंने मुख से सुनाया है। तो ऐसे ही ये ऊंचे ते ऊंच, अरे भाई सत्य सनातन धर्म के बाप आते हैं, सुप्रीम गॉड फादर, तो मुख से ओरली सुनाते हैं ना, कि शास्त्र बैठ करके लिखते हैं। तो देखो इन गुरुओं के द्वारा जो सुनाया जाता है उसे कोई भगवान वाच नहीं कह सकते। अगर कोई भगवान वाच होकर के भी जाए तो फिर ये दुनिया स्वर्ग नई दुनिया बने ना है? और स्वर्ग तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि दुनिया बड़ी होती जाती है। अरे प्राणियों की संख्या बढ़ती जाती है, दुखदाई हिंसक प्राणियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। और स्वर्ग तो छोटा होता है या बड़ा होता है? स्वर्ग तो छोटा होता है, बहुत छोटा हो। तो देखो जाते हैं ना है कि भाई हम अपना ये एक मठ पंथ समाज स्थापन करते हैं। देखो कहते हैं ना हम अपना भी एक मठ पंथ स्थापन करते हैं। अरे ऐसे तो ढेर के ढेर निकल पड़े हैं, इसलिए रावण को अनेक मुख दिखाए जाते हैं। सभी मुखों से एक जैसी भाषा बोलेगा कि अलग अलग बोलेगा? अलग अलग बात, तुंडे तुंडे मत भिन्न। तो इसको कहा जाता है रावण राज्य। और वो दिखाते भी हैं यादगार में रामलीला कि रावण को अनेक मुख और राम को एक मुख। तो एक मुख से एक ही बात सुनाएगा ना हा? कि घड़ी घड़ी बात बदलेगा, रोज रोज कानून बदले जाएंगे हा? नहीं। तो देखो यहाँ इस दुख की दुनिया में, नरक और नरक की दुनिया में बाप को ही आकर के
है राम राज्य स्थापन करना है? और राम के सिवाय राम राज्य कोई स्थापन कर भी नहीं सकता। तो इस राम राज्य को जो बाप आकर स्थापन करते हैं, हेवनली गॉड फादर, इसको दैवी समाज कहा जाएगा। है? जिसका नाम ही है देवी देवता सनातन धर्म वालों का समाज। बाकी तो इस दुनिया में जितने भी समाज मठ पंथ आदि हैं वो सब आसुरी। तो इस आसुरी समाज को तब समझें जबकि समझें कि अभी तलक इस दुनिया में रावण राज्य ही चल रहा है और मनुष्यों की बनाई हुई हिस्ट्री कहती है कि हाँ रावण राज्य ही चल रहा है। अनेक मुख वाले रावण के अनेक मतें सुनाई जा रही है। जो जो धर्म पिता आया उसने अपनी अपनी बातें सुनाना शुरू कर दी। तो ये बात समझें क्या कि हम रावण संप्रदाय है हम कोई राम संप्रदाय नहीं है। राम संप्रदाय तो तब हो जब मनुष्य इस दुनिया में थोड़े हों कि और ही दिन प्रतिदिन 2500 साल से क्या देखते आए हिस्ट्री में आबादी बढ़ती जा रही है, सब प्रकार के प्राणियों की यह घटती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। तो ये बात बुद्धि में बैठे कि स्वर्ग हो नई दुनिया हो तो वहां तो एक ही धर्म, एक ही राज्य, एक ही भाषा, एक ही कुल, एक ही मत होगा और वो देवी देवताओं की दुनिया होगी। पर वो दुनिया तो है ही नहीं। कोई भी कहेगा प्रत्यक्ष देखने में आता है कि अभी तो इस दुनिया में अनेक धर्म हैं, अनेक राज्य, अरे एक ही घर परिवार में कितनी मतें चलती रहती है। बच्चा कोई पार्टी को वोट देगा तो बाप कोई पार्टी को वोट देगा, अम्मा फिर अपनी हमजिन्स को वोट देने लग पड़ेगी, मायावती को। तो देखो वो देवी देवताओं का है द्वैतवाद कहेंगे कि एकत्ववाद कहेंगे है? नहीं, देवताओं का तो अद्वैतवाद कहा जाता है। वो तो एक को मानते हैं। वहां जो राज्य चलता है नई दुनिया स्वर्ग में, और राम का राज्य चलता है कि अनेकों का राज्य चलेगा? नहीं। और वो राम राज्य अभी गुप्त स्थापन हो रहा है। उन्होंने तो शास्त्रों में लिख दिया है कि पांडव गुप्त होकर के घूमते थे। अभी तुमको पता चल गया कि अभी ये गुप्त स्थापना हो रही है कि दुनिया वालों को पता है? दुनिया वालों को कुछ भी पता ही नहीं, क्योंकि ये जो दुनिया पसारा दुनिया दिखाई पड़ रही है इसको कोई सत्य का युग थोड़ी कहेंगे। कोई को भी देखो घड़ी घड़ी झूठ बोलते रहते हैं। अरे इस दुनिया में तो झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती देखने को नहीं मिलती, समझे?
तो सत्य का युग, सतयुग तो तब कहेंगे जबकि दैवी राज्य हो, और वो देवताओं का राज्य है। एक ही सत्य बाप है जो स्थापन करना सिखाते हैं। सत्य बाप आकर के सतयुग की स्थापना करना सिखाते हैं। तो अभी ये बात समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। कौन देगा बुद्धि? कहेंगे वो एक ही बाप है, बुद्धिमानों की बुद्धि। और गीता में लिख भी दिया है क्या कि भाई ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियों से मन बड़ा प्रबल है, और मन से वो बुद्धिमान बड़ा प्रबल है। कौन? वो बुद्धिमान बड़ा प्रबल है जो इस दुनिया में पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाता है। कौन? हाँ, उसको कहते हैं त्रिनेत्री। और चित्रों में यादगार तीसरा नेत्र दिखाते भी है। तो वो मन से बड़ा प्रबल है, और उससे भी प्रबल, उससे भी प्रबल वो है जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट ही नहीं बजाता, जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। इसलिए उसकी बुद्धि में सारा राज भरा रहता है। जन्म मरण के चक्र में जो मनुष्य मात्रा आते हैं वो तो सब भूलने लगते हैं। अरे इस जन्म की बहुत सी बातें भूल जाती, तो पूर्व जन्मों की ढेर के ढेर जन्मों की बात किसी को याद रहेगी? नहीं रह सकती। तो अजन्मा होने के कारण, मरण धर्मा न होने के कारण वो बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। तो अभी ये बात समझने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए। बुद्धि कैसे मिले? अरे बुद्धियां तो सबकी भैंस बुद्धि बनी पड़ी है, तो सूक्ष्म बुद्धि कैसे बने? अरे उस सूक्ष्म को याद करें तो सूक्ष्म बुद्धि बने, सूक्ष्म के संग में रहें तो सूक्ष्म बने। चोर डकैतों के संग में रहने वाले चोर डकैती बनते हैं ना, कि साहूकार बन जाते हैं, है? तो वो पहले आकर के यहाँ उस बुद्धिमानों की बुद्धि, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर को पहचाने, जो नई दुनिया का रास्ता बताए रहा है, जो सब आत्माओं का बाप है, उसका कोई बाप नहीं। तो उस बाप को अगर जान करके थोड़ा भी याद करेंगे ना, तो उनकी बुद्धि पलटा खा जाएगी। तो जब तक बाप को जरा भी नहीं समझा है, तो बुद्धि जरा भी पलटा नहीं खाती है? तुम देख रहे हो बच्चे, क्या कि अपन को आत्मा समझने में कितना मुझते हैं।
अरे वो समझे कि हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं, स्टार मिसल हैं, वो तो आसमान के जड़ सितारे। ये आत्मा कोई जड़त्वमयी थोड़े ही है, परंतु उनको समझ में नहीं आती है। अरे पर जब कभी भी आगे पीछे समझ में आती है तभी तो तुम कहते हो ना, हे भगवान, हे परम पिता। गाते हैं ना, हे प्रभु। तो ये परम पिता, भगवान, परम प्रभु कौन है? तो पहले खुद समझ करके फिर बोलना चाहिए ना। खुद समझे तब दूसरों को समझे, और तब वो समझे कि जो कुछ भी प्रभु कहते हैं, नाम क्या दिया? प्र माने प्रकष्ट, भू माने उत्पन्न होने वाला, प्रकष्ट रूप से संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाला। भांति भांति के प्राणियों की तरह नहीं, भूत प्रेतों की तरह भी नहीं। तो वो समझते ही नहीं, क्योंकि समझाने वाले समझे बिगर ही समझाते, बेसमझ हैं। 25 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। अभी तुम बच्चों को तो प्रभु का अर्थ है पता लग गया, वो तो प्रभु का अर्थ भी नहीं समझते। अरे वो तो प्रभु को जानते भी नहीं है। ऐसा तो कोई है भी नहीं जो प्रभु को जाने और जान करके फिर उसकी महिमा बता दे। और तुम बच्चों ने ये जो बनाया है ना 32 गुणों वाला चित्र, शिव के 32 गुण, बनाने वाले बच्चे भी कोई जानते थोड़े ही है, जानते हैं? अरे शिव तो निराकार ज्योति बिंदु का नाम है। गुण और अवगुण निराकार में होते हैं या साकार में होते हैं? साकार में होते हैं। तो देखो बनाने वाले बच्चे ही नहीं जानते, और वो प्रदर्शनियों में समझाते रहते हैं दूसरों को। तो अभी शिव का गुण भी ऐसे ही जैसे ये बनाया हुआ है, तो वैसे ही कृष्ण के भी गुण ऐसे ही फिर बनाना चाहिए, और उसमें फिर चित्र देना है। और देखो ये 32 गुणों वाला जो चित्र बनाया है उसमें तो निराकार ही दिया हुआ है क्लियर। तो ये कृष्ण का भी क्लियर होना चाहिए। ओम शांति।